तो नमस्कार, जेपी क्लाइमेक्स आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान के पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं। यहाँ से 268 तक हमने उस वीडियो में बात कर लिया था प्रश्न। इस वीडियो में हम बात करेंगे 269 से लेकर 500 तक लगभग देख लेते हैं। जितना प्रश्न हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बात करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी की तैयारी यहाँ पर पूरा करवाया जा रहा है और आपको बहुत ही कम समय में अच्छा फैसिलिटी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के प्रश्न से। यहाँ पर लिखा गया है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कब करती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। किसको करता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को सदस्य को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 270 नंबर की निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ई वाला जो है, यहाँ पर कोई सही नहीं है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन हो सकता है। तो कौन हो सकता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन हो सकता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश का अधिकार होता है। यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किससे नियुक्त दिया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। यहाँ तो समाप्त होने का विषय नहीं है, यह सही उत्तर हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल तो समाप्त होने का विषय नहीं है। यहाँ पर डी वाला एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है उपरोक्त में से किसी को नहीं है। इसमें न तो राष्ट्रपति को है, न उपराष्ट्रपति को, न तो उच्चतम न्यायालय, तो इसमें से किसी नहीं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष सदन को क्या कहते हैं। यानी राज्यसभा को अस्थायी सदन को कहते हैं क्योंकि। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे जो है विखंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा जाता है अस्थायी सदस्य। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो तो यहाँ पर 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्र सरकार का होता है। ठीक, तो केंद्र सरकार का जो है मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, राष्ट्रपति है। भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं इस समय। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान की केंद्रीय सरकार की अधिशासी व्यक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो क्या होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है प्रस्तावना से बात करते हैं। प्रस्तावना से यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कौन कौन सा है, कितना है। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्तावना कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह दिया गया है, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सके। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर सही है। किसने उठाया था, तो केशवानंद भारती ने उस सवाल को उठाया था। अगले प्रश्न पर देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है,
भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अपनी इच्छा धर्म के अनुसरण का अधिकार स्वतंत्र है। अगला प्रश्न बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 290 नंबर। भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के इस हिस्से में परिलक्षित है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला, प्रस्तावना। किसमें है? तो प्रस्तावना में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, दिया गया है संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माता के भावनाओं को, आदर्शों को दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। किसको? तो प्रस्तावना को ही। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के बारे में सही कथन करता है, जिसके बारे में बताना है? तो यहाँ पर बी वाला एकदम सही कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यही सही है। बाकी भारत एक ईश्वरीय देश है, ऐसा कोई नहीं है। भारत एक निश्चित नहीं है। चलिए, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष ही देश है। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा कि देश के प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संघ की न्यायपालिका भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखा से परीक्षक से पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त किया हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, महाराष्ट्र में। किसमें? तो महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत का सर्वोच्च न्यायालय से है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा कि मूल एक से अधिक। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के बाद बिमल जुक्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा यहाँ पर, अमिताभ पांडव को। अमिताभ पांडव। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो यहाँ पर इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार ये सब नहीं है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न, ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद कार्यरत थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में थे कार्यरत। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, केवल संसद द्वारा। किसके द्वारा? तो केवल संसद द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है तो कितना है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इसमें कितना है? लगभग 29 या 30 है। चलिए बात कर लेते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है तो क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है यह कि उच्चतम न्यायालय। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को घोषित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से राज्य का लोकायुक्त किया तो किसमें? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त है तो किसमें है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 65 वर्ष में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त 65 वर्ष के। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर डी वाला जो है सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ किसी अन्य उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है तो ये गलत है और यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने के लिए किसके पास है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी, संसद के पास है। संसद
ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, भारत संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसे सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तो ये रहा आज का प्रश्न। इस अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।